क्या आपने कभी सरकारी सड़क पर अतिक्रमण की खबर सुनी है? अतिक्रमण माने कब्जा। आपने सुनी होगी। आपने गौशालाओं पर भी अतिक्रमण की खबर सुनी होगी। हो सकता है कि आपने कई साउथ इंडियन मूवीज़ और भारतीय बॉलीवुड की पुरानी और नई पिक्चरों में भी ये सीन देखा हो। लेकिन क्या कभी आपने इस मसले पर ध्यान देने की कोशिश की? अपने अंतर्मन से जवाब मांगिए। शायद आपका जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मसले हमारे सामने नहीं आए ना। हमारी ज़मीन पर कहाँ किसी ने कब्जा किया? सरकार की ज़मीन है, सरकार निपटे, हमारा क्या। लेकिन कभी सोचिए कि जो सरकारी ज़मीन है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? खैर, इन मौलिक बातों को छोड़ते हैं और जो खबर है उस पर आते हैं। ये खबर गांव की है। गांव की खबर दिल्ली में बैठे, मुंबई में बैठे, बेंगलोर में बैठे व्यक्ति क्यों सुनेंगे? एक चीज आपको पता है कि भारत अगर शरीर है तो इस शरीर का दिल गांव है, और अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो शरीर मर जाएगा। लेकिन क्या आपने अपने दिल का, हृदय का, हार्ट का ख्याल रखा? नहीं। आपको ग्रामीण जनजीवन से मतलब ही नहीं है। हमें और आपको जब एडवेंचर करना होता है तब हम गांव जाने की थोड़ी बहुत सहूलियत ढूंढते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जाते हैं, कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ग्रामीण समस्याओं पे हमारा और आपका ध्यान ही नहीं है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, मीडिया ने कभी आपको इन समस्याओं से रूबरू भी नहीं कराया। प्राइम टाइम के समय में 2 कबूतर मंगाए जाते हैं, उन दोनों कबूतरों को लड़वाया जाता है। गरीबी रेखा पे शुरू हुई डिबेट कब रेखा की गरीबी पे आके खत्म हो जाती है, हमें और आपको पता नहीं चल पाता। हम आप तक लगातार ग्रामीण खबरें ला रहे हैं। हम लगातार गांव की खबरें आप तक लाना चाह रहे हैं। इस मुहिम में हम इस देश के दिल को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी ये मुहिम आपको पसंद आएगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। खबर बिहार की है, बिहार के जिला सिवान की है। बिहार के जिला सिवान में एक गाँव है कचनार। यहाँ की सरकारी ज़मीन पे, यहाँ की सरकारी सड़क पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अब जब मैंने कुछ लोगों का नाम ले लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, इसका मतलब ये स्पष्ट है, ये दबंग है, बाहुबली है। यहाँ पे पीसीसी से ढलाई का काम निर्माणाधीन है। इन सड़कों पे अभी पीसीसी द्वारा ढलाई की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इस सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया। तो गाँव वालों ने क्या किया? गाँव वालों ने स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, और अभी भी ये ज़मीन बाहुबलियों के कब्जे में है। अब हम आपको बताते हैं वो सूचना जो हमें गांव वालों से मिली। उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे ये सूचना हमें दी। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि की इसमें मिली भगत है। यहाँ पे जंगल राज चालू है। जंगल राज का संदर्भ आमतौर पे लालू यादव द्वारा जो राज्य बिहार में स्थापित किया गया उसके लिए कहा जाता है। लेकिन अब यही बात नीतीश कुमार के लिए भी कही जाती है। वो नीतीश कुमार जो बार बार ये कहते हैं कि बागों में बहार है, नीतीश कुमार है। सुनिए इस वीडियो में गांव के लोगों द्वारा इस अतिक्रमण के बारे में क्या कहा गया। पंचायत कचनार जो शिशवन प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ के ग्रामीणों के समक्ष हूँ और तमाम यहाँ अनियमितता, ग्रामीणों को परेशानियाँ मौजूद हैं, जिसके संबंध में यहाँ उपस्थित ग्रामीणों से हम बात करते हैं। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्या इस समय हम है, ये जो सड़क कहाँ चली जाती है? ये सड़क चली जाती है मनसी के भर के द्वार तक। मनसी भर के पोस्ट ऑफिस से मनसी भर के द्वार तक। पोस्ट ऑफिस से लेकर मनसी भर के ये तक। जो सड़क है, ग्रामीण सड़क है, आरसीसी ढलाई हुई है इसकी। ये सड़क चली जाती है मनसी भर के दरवाजे तक जो पीसीसी में मिल जाता है। और यह सड़क जो है आगे जाकर पीसीसी में मिल जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर अतिक्रमण हुआ है। वास्तविक स्थिति क्या है, इस तथ्य की जानकारी हम लेते हैं। यहाँ जो है आप लोगों से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपनी बात कहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सुधीर कुमार नाम है। इसकी आवेदन क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना हम यह कहना चाहते हैं कि ये बगल में जो साइन लोग का घर बना है, ये लोग अपने कष्टकारी में से कुछ जमीन छोड़े हैं। यह तय उस समय हुआ कि इस तरफ से भी लोग छोड़ेंगे।
उस आधार पर इस पर कहा गया कि भाई आप जो है अपने में से भी छोड़िए। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नापी करके हमारा दिलवाइए। दोनों पक्ष से अमीन रखा गया। इस अमीन का डॉक्यूमेंट से थाना को इन्फॉर्मेशन दी गई, सीओ को इन्फॉर्मेशन दी गई, थाना के संदिग्ध में यह नापी हुई। दोनों लोगों ने नापी करके और चारों तरफ ईंट गाड़ दिया और सब ईंट दिखाने के बाद किसने ईंट गाड़ दिया? अमीन ने और दरोगा ने गड़वाया। मतलब आपका कहना है कि यह सड़क जितनी चौड़ी होनी चाहिए उतनी चौड़ी नहीं है। सड़क जो है नक्शे में जितना है लेकिन जो बात तय है कि इधर के लोगों को दबाया गया चौड़ी होनी चाहिए, आज ये लोग पलट गए। मतलब आम सहमति से जो निर्णय लिया गया था कि इतनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, इतनी चौड़ी कर दी जाए, उतनी चौड़ी सड़क नहीं हुई। और इस सड़क की कहानी यह है कि चारों तरफ दोनों तरफ से लोगों ने रोड दिया है और दोनों तरफ से रोड देकर ही राज्य सरकार को हम लोगों ने लिखा है। और यहाँ जो है क्योंकि लोग राज्य सरकार को नहीं लिखा इसलिए लोग यहाँ अतिक्रमण किए। तीसरी बात कि हुआ कि लोग कहे कि पैमाइश करके हमारा जमीन नहीं, इनका जमीन भी निकाल दिया, ईंट भी गाड़ दिया गया। और वहाँ यह दरोगा के बीच में, सरपंच के बीच में, वार्डमैन के बीच में, गांव के 100 लोग थे उनके बीच में एक पेपर बना, जिस पेपर पे इन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर इस अतिक्रमण को हम हटा लेते हैं। और जब कल सुकुदार आया तो इन्होंने कहा कि हमारा सरकारी जमीन में है, मैं इसको नहीं हटाऊंगा, इसके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। इसकी आप सरपंच से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, सरपंच महोदय से अगर मेरी बात होती है तो इस विषय को हम उनके समक्ष रखेंगे। सरपंच महोदय का भतीजा यहाँ मौजूद है, उनसे बात की। अच्छा, जैसा कि सुधीर कुमार सिंह ग्रामीण है यहाँ के, इनका कहना है कि घोर अनियमितता हुई है और आम सहमति से जो निर्णय लिया गया था कि सड़क को और चौड़ा किया जाएगा, वो सड़क और चौड़ी नहीं की गई और सहमति के विरुद्ध रोड का निर्माण हुआ है। इस संबंध में एक अन्य ग्रामीण से हम बात करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है और ये सड़क को आम जितने भी पब्लिक है उन्होंने अपना अपना दिया, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हम अपना सड़क नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और जिसका मेरा इनके घर के बगल में ही ज़मीन है, ज़मीन के बगल से दक्षिण में इनके बगल में गिरी और ये नागागिरी, इनके बगल में ही मेरा भी प्लॉट है। तो सर प्लॉट जो है तो जो उनके सामने फ्रंट है वो अपना कवर कर लिए और जो मेरा प्लॉट है जो प्लॉट जहाँ से खत्म होता है वहाँ से रास्ता है। अच्छा। रास्ता के बाद से वो अपना घर बना लिए और वो फ्रंट मेरा भी फ्रंट कब्जा कर लिया, जिससे मेरे आने जाने चाहे कोई भी काम करने में तकलीफ है। अच्छा, मतलब आपके आने जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, यही आपका कहना है। इस संबंध में दूसरे पक्ष के लोग भी हैं यहाँ? हाँ, ये बगल में विलासगिरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो भी यहाँ कहा जा रहा है कि आम सहमति बनी थी कि सड़क को और चौड़ा करके और तब इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन सहमति के विरुद्ध सड़क का निर्माण हुआ है और अवैध अतिक्रमण हुआ है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, यहाँ बात हुआ ये जो ज़मीन आपको निकलेगा वो आप पकड़ लीजिए, बाकी सड़क के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए ईंट भी गाड़ा गया है, यहाँ देखिए, वहाँ दिखाइए, वहाँ कैमरा पर्सन वहाँ दिखाइए, और आगे भी ईंट गाड़ा हुआ है और रह गया रूम की, तो आ गया ये थोड़ा मैं देखा, यहाँ से यहाँ तक मेरा कसकारी पड़ता है। और ये ज़मीन तकरीबन मेरे को तो 50 साल हो गया देखते हुए, जब से यहाँ बाप दादा बना के रखे हुए हैं। और इस ज़मीन को आप बोलते हैं जे ये हटाइए, मेरे को पीछे से आना जाना है, ताकि इनका पीछे से ज़मीन पूरा है, यहाँ से वहाँ तक, यही यहाँ विवाद है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? इसका मैं फोटो लिपि और इसका जो भी मैं सीओ साहब को भी दिया हूँ, एक थाना प्रभारी को भी दिया था, उनके मतलब डिसीजन में फैसला लिया गया ग्राम तो सीओ महोदय और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, उनका क्या आदेश हुआ इस समय? उनका आदेश ये हुआ कि 5 तारीख तक ये मतलब ये आम सहमति से तय हुआ कि ये आपका फ्रंट है, ये निकलेगा। वहाँ पर अमीन ने आकर वो कार्रवाई किया और रोड नक्शा मैप अपना जो भी है इसमें सर इसका प्रतिलिपि है, आप देख सकते हैं। ये जिसमें एक थाना प्रभारी को दिया हूँ, एक सीओ साहब को दिया हूँ और एक ग्राम कचहरी के माध्यम से मतलब तय हुआ। अमीन आया, उन्होंने बोला कि एक एक आप अमीन रखिए और जो फैसला करेंगे हम लोग आम सहमति से मान जाएंगे।
तो ये तो सर जो अपना है फ्रंट, अपना घर बना लिए, अपना फ्रंट आगे का कैप्चर कर लिए। मेरे ज़मीन जो है, मेरा जो ज़मीन है, जहाँ से मेरा ज़मीन ख़त्म होता है उसके बाद से रोड है, रास्ता है जिसमें उस पर लिखा गया है, उसके आगे अपना घर बना लिए हैं अतिक्रमण, मतलब मेरे जाने आने का रास्ता, मेरा भी फ्रंट यहीं कवर करेंगे। अच्छा, अपना भी मतलब करेंगे। आप आम सहमति से जी। यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 5/6/2020 तक जी इस अतिक्रमण को खाली कर खाली दिया कर जाएगा स्वयं खाली कर देंगे। स्वयं खाली और ये लोग स्वयं खाली कर देंगे, ऐसा दस्तखत जो भी यहाँ पक्षकार हैं, मतलब जो पक्ष दोनों का साइन सिग्नेचर। नहीं, जो यहाँ मतलब प्रभावित पक्ष है जिसको अतिक्रमण मुक्त करना है, क्या वो भी यहाँ पर है? वो भी यहाँ पर ही सामने है। तो देखिए क्या कहा नहीं, मेरा बस ये पूछना है आपसे कि ग्राम कचहरी की जो आम सहमति से निर्णय लिया गया है, क्या उसमें आपकी भी सहमति है? जी, कहने का मतलब वो जो साइन हम लोग किए उस पर लिखा हुआ था कि मृत्युंजय सिंह का जो भी जमीन है वो खाली कर देना है। सर ये दीवार से एक मिनट, दीवार से उधर ये एक मतलब कि करीब 8 इंच उधर ही इनका ईंट है और उसके ईंट के उधर से इनका जमीन है। हाँ सर, हम लोग को दूसरा जमीन नहीं है, ये सरकार का जमीन है। और कहने का मतलब ये है जब आज से नहीं सर, करीबन बाप दादा इस पर गल गए। अभी आज कौन सी बात है जो हमको रास्ता चाहिए, छोड़ दीजिए, ये बात हो रही है। कही है मेरी जो कहना है भाई अभी पब्लिक ठीक है, ये विषय हमारे संज्ञान में है और इस पर हम फर्दर जो जानकारी है वो लेंगे। और अन्य लोगों से, और भी कोई यहाँ व्यक्ति है जो इस बारे में कुछ कहना चाहता है? ग्राम कचहरी की सहमति इसलिए नहीं होगी कि ग्राम कचहरी सरपंच की ही जमीन है इसके बगल में, इसलिए लड़ाई चल रहा है। तो ग्राम कचहरी की सहमति हुई कहाँ से? क्योंकि सरपंच की खुद जमीन है। और दूसरी चीज़, यहाँ प्रशासन आया, थाना प्रभारी, उन्होंने आदेश दिया जो तोड़ दीजिएगा 5 तारीख तक अपने से, नहीं तो 6 तारीख को हम तोड़ेंगे। सीओ नहीं। बिल्कुल, जो भी यहाँ अतिक्रमण है उसके विषय में ये जो निर्णय लिया गया है, इस पर प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और अपना जगह जैसा कि इनके द्वारा दिखाया जा रहा है, अतिक्रमण का ये पूरा ये है, कोई मैं इनके द्वारा दिखाया जा रहा है सीओ साहब का अतिक्रमण से संबंधित जो भी पेपर है मेरे समक्ष है और इस पर निश्चित रूप से सीओ और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और ग्राम कचहरी कचनार का भी जैसा कि दिखाया जा रहा है, दस्तखत मुहर सहित जो निर्णय लिया गया है वो पेपर मेरे समक्ष है। निश्चित रूप से गंभीर विषय है और इस पर हम आम ग्रामीण जनता के समक्ष यह गंभीर विषय है और इस विषय पर निश्चित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंजनी जी के साथ मैं राजेश कुमार, ग्राम पंचायत कचनार, जिला सिवान। ये रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर राजेश पांडे ने की है। हम स्थानीय रिपोर्टर्स की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं जिससे आप तक गांव की खबर पहुंचे। ये वीडियो बड़ी है इसलिए ये वीडियो आपको 3 भागों में मिलेगी। अगले भाग में हम फिर इसी गांव की समस्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।